आधा इंडिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मैं कश्मीर के मुसलमानों को ये तसल्ली दे रहा हूँ, आप मत घबराइए, हम इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं जो मोदी के ख्वाबों में नहीं है। और मोदी को वही आर्मी इसको टुकड़े टुकड़े करेगी और इसके टुकड़े कुत्तों के आगे डालेगी। तूने ये जनरल मुशर्रफ साहब की जो जायदाद के ऊपर जो कब्जा किया, ये जहर है तुम्हारे लिए, ये एटो बम है तुम्हारे लिए, ये मिसाइल है तुम्हारे लिए। याद रखो, तुम्हें ये रात को ये नींद नहीं आएगी। वो एक सिपहसालार था पूरे आलम के दुनिया के अंदर। मोदी को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मोदी को, मोदी तुम सुन लो, मगरमच्छों की चाल न चलो, कछुए की चाल न चलो। पाकिस्तान की तरह मैली आंख से भी तुमने देखा, खुदा की कसम उठाते हैं तुम्हारी हम आंखें निकाल कर छोड़ देंगे। ये न समझो कि हम ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, ट्रेनिंग की हमें जरूरत नहीं है। जब पाक फौज के साथ खड़ा होना पे बॉर्डरों के ऊपर, जैसे कौम खड़ी थी 1965 में, हमारा मुल्क इंशाल्लाह प्यारा पाकिस्तान, और ग्वादर चल गई तो पाकिस्तान दुबई बन जाएगा, इंशाल्लाह अमेरिका बन जाएगा, और बनेगा जरूर। जब भी जरूरत पड़े बॉर्डर के ऊपर झंडा लगाना है पाकिस्तान का नारा लगाना है, और इंडिया में घुसकर हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरा मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी इन गलत हरकत से बाज आ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम कहीं मिलो भी नहीं, मोदी तुम कहीं मिलो भी नहीं लोगों को, ऐसा ना हो कि तुम कहीं मिलो भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी वो कौम है, पाकिस्तान की अफवाज वो अफवाज है कि हम पाकिस्तान की अफवाज को मैं सलूट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के कुछ पागल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जो मोदी जी को, भारत को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आधे भारत के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। तो इनकी हवा हवाई वाली पहले बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मैं इस मीडिया की वसादत से मोदी को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इस कौम को तुम ललकार रहे हो, ये पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान की अफवाज है। तुम्हारे जो इंडिया की जो फौज है वो आधी फौज तुमसे नाराज है। अंदरूनी तौर पे मैं ये बात मैंने सुनी है, आधी फौज मोदी ये तुमसे ये नफरत करती है। और ये कर्ज जो है 71 का, और ये कर्ज जो है कश्मीरियों के एक एक खून के कतरे का, ये दिन तुम्हारे गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम सन 1965 की लड़ाई में अपने पाकिस्तान की अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी थी, आज भी खड़ी है। और तूने ये जनरल मुशर्रफ साहब की जो जायदाद के ऊपर जो कब्जा किया, ये जहर है तुम्हारे लिए, ये एटो बम है तुम्हारे लिए, ये मिसाइल है तुम्हारे लिए। याद रखो, तुम्हें ये रात को ये नींद नहीं आएगी। वो एक सिपहसालार था पूरे आलम के दुनिया के अंदर, जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। और ये मोदी हरगिज़ ऐसी हरकत मत करना कि उसकी जायदाद के ऊपर आप ये कब्जा करें। मैं आपको ये दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आधा इंडिया इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह को ये गवाह बनाकर कहता हूँ, इंडिया आधा हिस्सा जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मैं कश्मीर के मुसलमानों को ये तसल्ली दे रहा हूँ, वार्निंग इसको दे रहा हूँ मोदी को, आप मत घबराइए, हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं जो मोदी के ज़हन में नहीं है, जो मोदी के ख्वाबों में नहीं है। और मोदी को वही आर्मी, वही उसकी जो आर्मी है, इसको टुकड़े टुकड़े करेगी और इसके टुकड़े कुत्तों के आगे डालेगी। और मैं अपने सियासतदानों को ये कहना चाहता हूँ, गैरत पकड़ो। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए या कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए? ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा और इंशाल्लाह ये होगा, पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और ये आधा इंडिया का जो हिस्सा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कब्जा करेंगे। अल्लाह के फजल करम से ये हमारी जीत होगी। वो तो मुसलमान है बांग्लादेश वाले, वो रब देगा उनको सब कुछ, पेट्रोल भी मेरा रब देगा सबको, यह भी उनकी मदद खुदा मेरा रब करेगा। और बांग्लादेशियों को भी मैसेज देता हूँ, आप मुसलमान हैं, हम इंशाल्लाह आप मुसलमान, आपके साथ हम खड़े हैं।
पाकिस्तान कौम आपके साथ खड़ी है। और ये भी मोदी को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मोदी को, मोदी तुम सुन लो, मगरमच्छों की चाल न चलो, कछुए की चाल न चलो। पाकिस्तान की तरह मैली आंख से भी तुमने देखा, खुदा की कसम उठाते हैं तुम्हारी हम आंखें निकाल कर छोड़ देंगे। ये न समझो कि हम ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, ट्रेनिंग की हमें जरूरत नहीं है। जब पाक फौज के साथ खड़ा होना पाया बॉर्डरों के ऊपर, जैसे कौम खड़ी थी 1965 में फौज के साथ, इसी तरह हम भी खड़े हैं, अब भी खड़े हैं। मोदी तुम आजमा के देख लो, पाकिस्तान का 4 साल का बच्चा भी इंशाल्लाह बहादुर है और पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ा है। हमारा मुल्क इंशाल्लाह प्यारा पाकिस्तान, और ग्वादर चल गई तो पाकिस्तान दुबई बन जाएगा, इंशाल्लाह अमेरिका बन जाएगा और बनेगा जरूर। जब भी जरूरत पड़े बॉर्डर के ऊपर झंडा लगाना है पाकिस्तान का नारा लगाना है, और इंडिया में घुसकर हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरा मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी इन गलत हरकत से बाज आ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम कहीं मिलो भी नहीं, मोदी तुम कहीं मिलो भी नहीं लोगों को। ऐसा ना हो कि तुम कहीं मिलो भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी वो कौम है, पाकिस्तान की अफवाज वो अफवाज है कि हम पाकिस्तान की अफवाज को मैं सलूट करता हूँ, मैं उसकी इज्जत को सलूट करता हूँ पाकिस्तान की अफवाज को। हमें यकीन है कि पाकिस्तान की अफवाज, मौजूदा पाकिस्तान के जर्नल अपने साबका सिपहसालार की प्रॉपर्टी के बारे में जरूर बात करेंगे, उसको कभी नीलाम नहीं होने देंगे। मुझे ये उम्मीद है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से। परवेज मुशर्रफ कैसे इंसान थे? परवेज मुशर्रफ जैसा नाइस इंसान, लायक इंसान, दिलेर इंसान मैंने नहीं देखा। इसलिए मेरे आका की हदीस मुबारक है कि शहादत के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो गाजी का है। परवेज मुशर्रफ 4 जंगों के गाजी थे, आप सबको पता है। सन 1965 की जंग का गाजी, 71 की जंग का गाजी, 79 की जंग का गाजी, कारगिल की जंग का गाजी, 4 जंगों के गाजी थे। 79 में जब खाना काबा पे इन मरूसियों ने कब्जा किया तो परवेज मुशर्रफ उस वक्त मेजर थे, आर्मी के दस्ते के कमांड कर रहे थे। उस खाना काबा के अंदर किसी को जाया किए बगैर, कोई नुकसान किए बगैर उसने उन मरूसियों से, उन काफरों से खाना काबा का कब्जा छुड़ाया। वो गाजी हैं, तो गाजी के बारे में हम कुछ गलत अल्फाज कभी नहीं कहेंगे, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है कि गाजी मुर्दा नहीं हुआ करते, वो जिंदा होते हैं, जिस तरह शहीद जिंदा होते हैं, वो गाजी है। परवेज मुशर्रफ ने तो बाहर मुल्कों में किसी जगह कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, वो ये तो उसकी जाती मालकियत थी, उसकी बाप दादा की मालकियत थी। और मैं ये मौजूदा पाकिस्तान के सिपहसालार सैयद आसम मनीर साहब, हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि आप भी सैयद हैं, वो भी सैयद था, परवेज मुशर्रफ भी सैयद था। आपका काम है उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने पाकिस्तान के पैसों से नहीं खरीदी, उसके बाप दादा के विरासत में प्रॉपर्टी थी। भारत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की खानदानी जायदाद जो है नीलाम कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत गलत है। परवेज मुशर्रफ साहब जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान के थे, तो उनका जो भी ख़जाना है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। ये जो इंडिया वाले कर रहे हैं, मोदी सरकार, ये बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। इनकी जायदाद जो है वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आनी चाहिए। ये जो हमारे दुश्मन नासर है, इनकी नज़र पाकिस्तान पर है, तो ये किसी न किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में जारी है, क्योंकि उससे जो भी उन्हें फ़ंड आ रहा है वो पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए, ये इंडिया को नहीं जाना चाहिए। ये गलत इकदाम है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। दोस्तों, जो परवेज मुशर्रफ की जायदाद है भारत के अंदर थी और उसको अब बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया, उसको लेकर पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा मिलेगा उनकी जायदाद से वो पाकिस्तान को आना चाहिए, तो इस तरीके से तो पूरा पाकिस्तान ही भारत का है, तो फिर तुमको उस देश के अंदर रहने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, तुम कोई अपना दूसरा देश ढूंढ लो। जब भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी थी, उसके बाद में भारत सरकार का उसके ऊपर अधिकार हो गया था। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर था कि जो भी वहां से हिंदू आए थे वो पाकिस्तान की हो गई थी, तो ये दोनों तरफ से चीजें हुई थी। आजकल क्या है कि लोग जो है सोचते समझते नहीं है, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का ऐसा वीडियो देखने के बाद में मुझे बहुत हंसी आती है। मतलब ये लोग भारत के प्रधानमंत्री को धमकियां दे रहे हैं और इनके देश का जो प्रधानमंत्री है वो इनकी सुनता नहीं है। आलू प्याज के जब प्राइस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ये लोग जाम लगाते हैं, नारे लगाते हैं, बिजली के बिल के लिए नारे लगाते हैं, और इनके देश का प्रधानमंत्री जब इनकी नहीं सुनता है तो इनकी मोदी सुनेंगे। मतलब ये लोग अखंड जाहिलों वाली बातें करते हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता कि भाई ये किस तरीके से बातें करने लगते हैं। एकदम जोश में आ जाएंगे, कहेंगे कि भैया जो हम कश्मीर लेकर रहेंगे, आधा भारत पे कब्जा कर लेंगे, गजवा हिंद कर देंगे। मतलब इन लोगों के मुंह में जो आता है वो बक देते हैं, ये सोचते नहीं है कि इससे क्या इफेक्ट होगा, ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपनी फौज की बहुत तारीफें करते हैं, भैया फौज की तारीफें तो करना तुम्हारे देश के अंदर कंपलसरी है। इमरान खान नहीं कर रहे थे, आज देखिए उनके हालात क्या हो गए। तो हमें पता है कि
कि तुम मुझसे डरते हो, इसीलिए इतनी ज्यादा तारीफें करते हो, लेकिन हकीकत ये है कि उसी फौज के कारण 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था तुमसे। इसके अलावा 1965 के अंदर तुम जबरदस्त हार आ रहे थे। इसके अलावा जो तुम्हारी आर्मी है वो आतंकवादियों को भैया ट्रेनिंग देती है और कभी कभी तो खुद आतंकवादी बनकर जो है भारत के ऊपर अटैक करती है, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर में किया गया था। इसके अलावा जो कारगिल के अंदर आप लोगों ने कहा था कि भैया वो हमारे सैनिक नहीं आतंकवादी हैं, तो तुम्हारे देश की आर्मी तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे महान आर्मी है जो अपने सैनिकों को ही आतंकवादी बना देती है। अब इतना बड़ा काम कोई देश की आर्मी नहीं कर सकती है, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा आप देख लीजिए कि किस तरीके से धमकी दी जा रही है। इनकी उम्र होगी लगभग 65-70 के आसपास में। ये जब से पाकिस्तान को देख रहे हैं तब से पाकिस्तान की स्थिति खराब ही रही है। आजकल तो बलूचिस्तान के अंदर भी जो है प्रदर्शन चल रहे हैं, सिंध के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा जो KPK है वहां पर TTP जो है कब्जा कर रही है। इसके बाद में भी कह रहे हैं कि भैया भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे, पहले अपने देश को तो बचा लो। जो 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगती है आटे के लिए, पहले उनके ऊपर तो ध्यान दे लो, फिर बाद में भारत के ऊपर कब्जा करना। मतलब बेवकूफी की तो कोई इंतहा नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो लोग बात। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।